हेलो गाइस। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, मास्टर सीतू और यहाँ पर सीमा बाई जो होता है हमारे बोफेंग के साथ मिलने के लिए आया था, और वो जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर हमला कर दिया वहाँ पर मिस ली ने अपने लोगों के जरिए, जिसकी वजह से हमारा बोफेंग उसके साथ भिड़ जाता है। फिर लास्ट में बोफेंग जो होता है वहाँ पर उसको बताता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और अब आगे तो फिर आज भी एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जिसको दिखाया जाता है हमारा बोफेन जो होता है उस अटैक से पीछे हट गया था। दूसरी तरफ मिस ली कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अपने आप को हार मान लो, मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। लेकिन हमारा बोफेन कहाँ मानने वाला था। इसी वजह से वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर उसको पीटना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर हमारा बोफेन जो होता है उन सबको पीट रहा होता है, लेकिन दूसरे ने आकर पीछे मार दिया। और इसी तरह चलता जाता है यहाँ पर सीन। लेकिन हमको दिखाया जाता है सीमा बाई ये देखकर परेशान होती है। हमारा बोफेन जो होता है उसको मुसली जो होता है कह रहा होता है कि अभी भी टाइम है, सिलेंडर कर दो, तभी मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। लेकिन हमारा बोफेंग वो सीमा बाई की तरफ देखता है और उसको इशारा कर देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर कह रहे होते हैं मास्टर सीतू, दादू सीतू, प्लीज बोफेंग की मदद करो ना, प्लीज मदद करो ना। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, उस चालबाज की मदद मत करो, वो यहाँ पर नाटक कर रहा है, नाटक, वो बेवकूफ़ है, मतलब हम बेवकूफ़ नहीं है, उसके हर एक बात पे नहीं आऊँगा। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरे वजह से मदद करो, प्लीज़ 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 कह रहा होता है। चलो ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मदद कर रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है आते हुए बंदे को चपा देती है, जिसकी वजह से जाके दीवार में गज जाती है। फिर दूसरे वाले बंदे के पास आता है, उसको भी लगाता है, जिसकी वजह से वो भी जाके गज जाती है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो और यहाँ पर सीमा बाई जो होता है क्लैपिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो बंदी कह रहा होता है अबे कौन है तू। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सारे के सारे बंदे फिर से अपने उसी पावर को एक्टिवेट करते हैं, सीमा मतलब सीतू के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन सीतू जो होता है उसको एक लात लगाता है और वो बंदा भी जो होता है उड़ते हुए ही पड़ जाती है पीछे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीतू जो होता है वो वहाँ पर और खुद ही कह रहा होता है कि अरे सीतू है पावरफुल, कोई ना टिक पाएगा सीतू के सामने, सीतू बहुत ही ज़्यादा कमाल है। दूसरी तरफ सीमा बाई भी आकर कह रहा होता है कि दादू सीतू आप तो कमाल हो, आपके बगैर यहाँ पर जुआनियन पवेलियन से ऐसे छना छड़ा रहते हैं, लेकिन आप एक बार उन सबको इकट्ठा रखते हैं। दूसरी तरफ बंदी जो होती है उसकी फट चुकी होती है। फिर वहाँ पर उसको देख कर यहाँ पर जिसकी वजह से वो बंदी नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास मत आना। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं उसके पीछे एक तिलिस्मन को, और तिलिस्मन को एक्टिवेट करते हुए हमला कर देती है। हमारा बुफेन को पहले भी सेंस हो चुका था, इसी वजह से आते हुए उस तिलिस्मन को अपने फॉर्मेशन से यहाँ पर रोकना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो तिलिस्मन के अंदर एक पावरफुल सोल होती है, जो ईवल सोल होती है। फिर यहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफेन जो होता है वो एक नीडल से उस बंदी के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी यहाँ पर ईवल पावर होती है उन सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख देती है, जिसकी वजह से बंदी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और रेंगते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा बुफेन जो होता है कह रहा होता है कि मिस ली तुम एक बहुत ही ज़्यादा कमीनी औरत हो, इसी वजह से तुम्हें पुलिस में देना ही अच्छा होगा। फिर वहाँ पर पुलिस का कार्ड भी आ जाता है, वह कहाँ से, किसने फ़ोन किया यार, कहाँ से आ गया कार यहाँ पर। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया तो उसको लेकर अंदर चला जाता है और कह रहा होता है कि थैंक्स सर, और फिर वहाँ पर ऐसे चला जाता है। दूसरी तरफ ये तीनों ऐसे देखता ही रहता है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा बुफेन जो होता है एक चीज़ को हाथ में लेते हुए कह रहा होता है कि अरे ये ईविल चीज़ यहाँ पर सिर्फ जुमारिया में मिलता है, ये चीज़ यहाँ पर कैसे आ गया, मैंने सुना नहीं था, मतलब जाना नहीं था। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीमा बाई कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करूंगा और जो भी आएगा उन सबको जान से मार डालूंगा। फिर सीतू कह रहा होता है कि अरे उन सब लोगों को अगर मेरे हाथ में चढ़ गया ना, उन सबको एक एक करके जान से मार डालूंगा। सीमा कह रहा होता है कि वाह आप तो बहुत ही कमाल होती नहीं। और दूसरी तरफ वहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर को कार का देखते हैं जो यहाँ पर उसी बंदी को लेकर ऐसे जा रही होती है। लेकिन हमको दिखाया जाता है तो बंदी जो होता है किसी तरफ देख रहा होता है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस एक बंदे को, और ये बंदा जो होता है कार के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस बिगड़ती है, जाके एक्सीडेंट। दूसरे कार भी यहाँ पर बैलेंस को बिगाड़ देती है, जिसकी वजह से वो भी जाके एक्सीडेंट, जिसकी वजह से सब लोग जो होता है पर बेहोश हो जाती है। लेकिन एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, उस ऑफिसर की नज़र पड़ जाती है कि मिस ली यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है मिस ली को लेकर एक बंदा भाग चुकी होती है, और वो बंदा जो होता है वहाँ पर कॉल लगा देते हैं किसी को, और वो बंदा भी यहाँ पर बेहोश। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर मिस ली का सीन। मिस ली जो होते हैं यहाँ पर वो बेहोश होती है, इसी वजह से उसको धीरे धीरे करके यहाँ पर होश आना शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं, मार्शल आर्ट एसोसिएशन का फिर वहाँ मेंबर पर है। मिस ली कहता है कि दा जिया हुआंग तुम्हारा यहाँ पर पवेलियन तो खुश मनाना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कह रहा होता है आप कुछ खुश कहाँ मनाएंगा, यहाँ पर भांग वांग टाइगर ने मेरे को बताया था उसके साथ मुझे रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके यहाँ पर मैंने चालाकी करने की कोशिश किया और उस बंदे को मैंने जान से मार
मार डाला, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर जुआनियन पवेलियन में मतलब यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन में नहीं जा सकता। इसी वजह से वो कह रहा होता है कि मिस ली आप क्या मुझे अपने पास ठाए देंगे, और कह रहा होता है कि आज से तुम मेरा यहाँ पर सबॉर्डिनेट भर के काम करना, और कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सिन काट होकर वो बंदी जो होता है अपने कमरे में आ जाती है, वहाँ पर उसकी हस्बैंड होती है, हस्बैंड होती है कि क्या होती है हमको नहीं मार। वो कह रहा होता है कि 10 साल की यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर तुमने ऐसे अपने वैद्यों की किसी चाल की वजह से उसको तोड़ दिया, और उसको मैं अपने पावर से हराना चाहता हूँ, ना कि कोई चालबाजी से। अगली बार से मेरे कामों पे टांग मत अड़ाना। दूसरी तरफ वो बंदा ऐसे निकल जाती है, फिर वो बंदा एक बार फोन कर देता है उसी मिस्टीरियस से बंदे को, और कह रहा होता है कि यहाँ पर हम आज ही शुरू करने वाले हैं वो काम, बट कौन सा काम है हमको नहीं मालूम, आगे तो पता चलेगा कौन सा काम है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा दे तो बंदा कह रहा होता है कि यहाँ पर तो फिर आज ही काम शुरू कर देंगे, और बंदे भी कह रहा होता है कि तो ठीक है, मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ। दूसरी तरफ हमको एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हम उठा रहा होता है, दूसरी तरफ एक बंदा फोन से खेल रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि भाई मैं अभी आया पैसा भर के, और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है ऐसे बंदा चला जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि जाओ अभी मेरा काम करने का शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो बंदा इशारा कर देती है, और वहाँ पर उस कार के अंदर से जो होता है 3 बंदे निकल जाती है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमको दिखाया जाता है वो और किसी तरफ नहीं उसी बंदे के पास चला जाता है, और उसको यहाँ पर इंजर कर लेता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सुसुपोती भी वहाँ पर होती है, और कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर बोफैंग को फ़ोन करना होगा और उसको बताना होगा इन सब बारों के बारे में, लेकिन हमको दिखाया देता है बोफैंग कॉल नहीं उठाता। इसी वजह से वो कह रहा होता है कि मेरे को खुद ही कुछ करना होगा, इसी वजह से वो चला जाता है उनके पीछे यहाँ पर फॉलो करने के लिए। लेकिन हमको दिखाया जाता है धीरे धीरे जब वो उसके पीछे जाता है तो यहाँ पर देख के शॉक हो चुकी होती है कि यहाँ पर वही बंदा फिर से आ रहा होती है जो यहाँ पर पैसा बनने के लिए था, उसको भी यहाँ पर जान से मार डालती है। और फिर वहाँ पर ये देख कर पूरी तरीके से शॉक, और फिर वहाँ पर वो बंदी जब पीछे हटने लगती है लेकिन उसको कुछ सेंस होती है, जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है वो पीछे घूम के देखती है, और उन्हीं में से एक बंदा होती है, और वो बंदी जो होता है उसको लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदी पीछे जाके हट जाती है, और वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर एक पुलिस की कार आ जाती है, और उसके अंदर से मु गाओफेंग बड़ा निकलता है, और कह रहा होता है मु गाओफेंग मेरी हेल्प करो। और फिर वहाँ पर ये सब देखकर उसकी फट चुकी होती है, भाई क्या है ये बंदा है या कुछ और ही है, इसी वजह से भागना शुरू हो जाती है, और भागते हुए नीचे गिर जाती है, और वो बंदा भी देख रिया होता है क्या बदतमीज है, बेकार है ये। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ सुसुपोती के साथ वहाँ पर वो बंदा जो होता है दो दो हाथ करना शुरू कर देती है, और दोनों के बीच में लगत शुरू। ओ हाँ हाँ का सीन है, सीन कट हो जाती है, और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर यूतिन का सीन दिखाया जाता है। वो बंदी जो होता है पर हम उठाती है, भाई सबको यहाँ पर हम उठती है क्या। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो बोफैंग के कमरे में आता है तो यहाँ पर बोफैंग को नहीं मिलता है, इसी वजह से कह रहा होता है कि मैं वो फ़ोन करके चेक कर लो, लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके मुंह पे किसी ने हाथ रख किया होती है, और उसको किडनैप करने के लिए 2 बंदा आ गया था यहाँ पर। और इसी सीन के साथ हमारे